मुंबई की रातें जो कभी हजारों सपनों की धड़कन हुआ करते थे, वो अब अवीन अविनाशी चौहान के लिए किसी रोमांच से कम नहीं बल्कि एक खामोश मजबूरी से भरे थे। ये नवंबर की उमस भरी रात थी। मरीन ड्राइव के दूर की रोशनी अंधेरी गलियों में बारिश के पानी से भीगी काली डामर सड़क पर फिसल रहे थे। अवीन की टैक्सी, उसकी पुरानी वफादार काली पद्मिनी प्रीमियर पद्मिनी एक कोने में दबी खड़े थे। इसका नाम काली था और ये इसकी पहचान थे। पुरानी, भरोसेमंद पर भीतर से खोखली। अवीन स्टीयरिंग पर हाथ रखे बैठा था। उसकी उंगलियां हल्के भूरे रंग के प्लास्टिक कवर पर बेतरीब ढंग से थिरक रहे थे। अवीन 25 साल का, ऊंचे गालों की हड्डी और एक साफ परिभाषित जॉलाइन के साथ एक राजकुमारों जैसा चेहरा रखता था। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में देखता तो वो तुरंत समझ जाता कि इस चेहरे के पीछे एक अनगिनत डर छिपा है। अवीन ने गहरे नीले रंग की, कुछ जगह से घिसी हुई डेनिम जैकेट पहने थे जो उसकी रोजमर्रा की यूनिफॉर्म थे, और अंदर एक फीकी सफेद रंग की टी शर्ट थे। उसके बाल बिखरे हुए थे जैसे वो अभी अभी कहीं से भाग कर आया हो। उसकी आंखें हर परछाई में डर ढूंढती थी और उसकी पीठ हमेशा थोड़ी झुकी रहती थी, जैसे वो लगातार किसी अदृश्य बोझ के तले दबा हो। वो जानता था कि वो दुनिया का सबसे अनस्टेबल और भीतर से डरा हुआ इंसान है, और यही विरोधाभास था कि वो भूतों की सवारी कराता था। 10 साल की उम्र में अनाथ होने के बाद अवीन जिंदगी में सिर्फ कठोरता ही झेलता रहा था। दूर के रिश्तेदारों ने उसे एक हॉस्टल में डालकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी थी। वो मुंबई की भीड़ भरी चौल में रहता था, जहां उसके 2 दोस्त, मोहन एक मैकेनिक और सतीश एक चाय वाला, उसके साथी थे। वो बाहर से उसके साथ थे, पर अवीन अपने भीतर हमेशा एक खालीपन महसूस करता था जो अनाथपन की गहरी छाप थे। उसने सालों की बचत और कुछ कर्ज लेकर ये काली टैक्सी खरीदी थी। उसने कभी किसी को नहीं बताया था कि जिस भयानक हादसे के पास से वो गुजरा था, उसने उसकी चेतना को बदल दिया था। अब वो एक अदृश्य सत्ता को, उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकता था, लेकिन इस क्षमता का उसने केवल एक ही उपयोग किया, डरना। रिया, 2 साल का उनका प्यार, वो लड़की जिसने उसकी आंखों में एक पल के लिए रोशनी भरी थी। एक दिन इसी टैक्सी के पीछे सीट पर रिया ने उसे छोड़ दिया। तुम हमेशा यहीं रहोगे अवीन, एक गरीब ड्राइवर। उस दिन उसके दिल में लगी चोट ने उसे और ज्यादा अकेला बना दिया था। अब उसकी टैक्सी सिर्फ उसका वाहन नहीं बल्कि उसका मौन गवाह और उसका जेल खाना थी। टैक्सी का एक नियम था जो उसकी चेतना में गूंजता था, एक धीमी टेप रिकॉर्डर जैसी आवाज हमेशा उसके कानों में गूंजती और याद दिलाती, यात्री को कभी मत देखना। जिस दिन तुमने पीछे मुड़कर देखा वो तुम्हारी आखिरी सवारी होगी। अवीन ने ये नियम कभी नहीं तोड़ा था। रात के ठीक 2:45 बजे काली टैक्सी अंधेरी सड़क के सिग्नल पर रुकी। पीली सोडियम लाइट अवीन के चेहरे पर तिरछी पड़ रहे थे।
अचानक पिछली सीट के स्प्रिंग पर वजन पड़ने की एक गीली भारी आवाज आई। दरवाजा खुलने या बंद होने की कोई आवाज नहीं थी, बस एक वजन का पड़ना। अवीन की उंगलियां तुरंत स्टीयरिंग पर जम गईं। उसने बिना मुड़े कपकपाते हाथों से रियर व्यू मिरर ऊपर कर दिया। उसकी सांस थम चुकी थी। एक ठंडी हवा उसके कान के पर्दों से टकराई, जैसे हवा तब चलती है जब कोई पुराना दरवाजा खुलता है। ड्राइवर साहब, मालाबार हिल। अवीन का गला सूख गया, होंठ खुले पर आवाज नहीं निकली। ये साहब कहने का तरीका, गीली गंभीर आवाज। वो मुश्किल से गियर डाल पाया। तभी उसके मोबाइल स्क्रीन पर एक लाल चेतावनी वार्निंग जली। ये उसका टैक्सी ऐप था, जो सिर्फ उन यात्रियों के लिए काम करता था। यात्री अननोन, रेटिंग 5, वर्ग आत्मा। अवीन को पता था कि अब डर के अलावा कोई और रास्ता नहीं। यह आत्मा 5 स्टार रेटिंग वाली कोई साधारण भूत नहीं हो सकती थी। मुंबई की सड़कें सन्नाटे में थी। केवल पुरानी काली पद्मिनी का इंजन गुर्रा रहा था। टैक्सी के अंदर अवीन का दिल तेजी से धड़क रहा था। जरा तेज चलाओ ना ड्राइवर साहब, रात तो कम है। पिछली सीट से वही ठंडी आवाज आई। अवीन ने अस्पष्ट स्वर में कहा, जी रोड खराब है। कोई बात नहीं। पीछे से आवाज आई और सीट फिर से चर की आवाज के साथ हिलने लगी। अवीन को लगा जैसे कोई गीली मिट्टी का बोरा उसकी सीट से सट रहा हो। कुछ देर बाद पीछे से चुर की आवाज आई, जैसे कोई कुरकुरा स्नैक खा रहा हो। अवीन ने हिम्मत बटोरी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उतर आई। सब आप क्या खा रहे हैं? पॉपकॉर्न, उसने साफ कहा। अपनी मौत वाली फिल्म देख रहा हूँ, बहुत हिट हुई थी, तुमने न्यूज़ में देखी होगी। उसकी आवाज़ में कोई भाव नहीं था, जो मजाक को और भी भयानक बना रहा था। मैं बच्चा था, अवीन लगभग फुसफुसाया। तो ठीक है, पीछे से आवाज आई। बस आंख मत घुमाना, नहीं तो दूसरी सीक्वल तुम्हारी बनेगी। अवीन ने अपनी आंखें सामने सड़क पर गड़ा दी। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर इतनी कस गए थे कि उंगलियों के पोर सफेद हो गए थे। ड्राइवर साहब, वो अचानक बोला, आवाज में अब एक शरारती धीमी मजेदार टोन थे। एक छोटी सी दिक्कत है, अब मेरा हाथ सीट के नीचे अटक गया है, निकाल दोगे? ये सीधा नियम तोड़ने का चाल था। अवीन का दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये पहली बार था जब किसी आत्मा ने इस तरह सीधा नियम तोड़ने को कहा था। उसने घबरा कर पूछा, कैसे? बिना देखे? पीछे मत मुड़ना, उसने कहा, बस हाथ आगे बढ़ाओ। अवीन ने कांपते हुए हाथ से पीछे की तरफ बढ़ाया। उसकी जैकेट की आस्तीन को सीट ने थोड़ा सा रगड़ा। उसका हाथ हवा में था और वो इंतजार कर रहा था कि वो उसे निर्देश दे। अचानक ठंडा चिपचिपा गूदा उसके हाथ से छू गया। ये छुअन इतनी अजीब थी कि अवीन के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी। तभी वो जोर से धीमी खोखली आवाज में हंस पड़ा। अरे ये तो मेरा टूटा हुआ हाथ था, नया वाला भी है,
मेरे पास। साहब प्लीज 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 मजाक मत कीजिए। अवीन की आवाज लड़खड़ाई और उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। ठीक है चल, तुम परेशान दिख रहे हो, चाय पियोगे? उसने फिर से अजीब सी नरमी दिखाई। मालाबार हिल के मोड़ पर टैक्सी पहुंची। रात की चुप्पी सिर्फ हवा की फुसफुसाहट से भरी थी। तुम डरते हो? उसने सीधे कहा। मैं सतर्क हूं। अवीन ने मजबूरी में साहस दिखाया जो डर से ज्यादा थकावट में बदल रहा था। पुरानी काली टैक्सी एक टूटे हुए जंग लगे लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट के पीछे गहरा अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी हवेली की धुंधली आकृति झांक रहे थे, जैसे किसी को देख रही हो। अवीन ने कांपते हुए कहा, साहब हम पहुंच गए। रात के 3:25 हुए थे। वो चुपचाप दरवाजा खोलने की आवाज के बिना धुंध में गायब हो गया। अवीन ने लंबी सांस ली और पसीना पहुंचा। बस एक और रात खत्म। और टैक्सी मोड़कर शहर की तरफ निकल पड़ा। आज की उसकी कमाई 6 यात्री, 4 इंसान और 2 वो जिनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। इंसानों से मिले पैसे बस दिन गुजारने के लिए काफी थे, पर उन घोस्ट कॉइन्स की कीमत उसे आज तक समझ नहीं आई थी। वो कॉइन्स उसके टैक्सी ऐप के वॉलेट में चमक रहे थे। फिर अचानक उसके कान में वही बिजली की गोंद जैसी फुसफुसाहट आवाज गूंजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस अवीन, आपने 1000 यात्री सर्व कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हसीना की दस्तकरात धीरे धीरे अपनी नमी फैला रहे थे। बाहर आसमान जैसे किसी पुराने जख्म की तरह गरज रहा था। बिजली की चमक हर कुछ मिनट में कमरे की दीवारों पर नाच जाती। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर टिक टिक करते और उस आवाज में एक अजीब सा सुकून भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी। शहर की सड़कें खाली थी। लैंप पोस्ट के नीचे गिरती बूंदें सुनहरी लग रहे थे और हवा के झोंकों से सूखे पत्ते इधर उधर भाग रहे थे। अजय, उड़ान का आदमी, जमीन पर तन्हा। अजय खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में एक थकान थी, वो थकान जो सफर से नहीं जिंदगी से आती है। कुछ महीने पहले ही उसे एयरलाइन में नौकरी मिली थी। अब जिंदगी में सब कुछ नया था। नई कार, नया घर, नया शहर, बस पुराना वही रिश्ता। उसका छोटा भाई बंटी। बंटी उसके लिए सब कुछ था। माँ बाप के जाने के बाद दोनों ने एक दूसरे को संभाला था। अजय खिड़की से बाहर देखता हुआ सोच में डूबा था। बारिश में कुछ अजीब बात होती है, हर बूंद जैसे किसी याद को जगाती है। टीवी चल रहा था। न्यूज़ एंकर की आवाज कमरे में गूंज रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार दुर्घटना। कार में सवार युवती की मौके पर ही मौत। अजय ने चैनल बदल दिया। स्क्रीन पर फिल्म का गाना चल पड़ा, लेकिन वो भी अधूरा लगा। हर बारिश में कुछ बुरा ही क्यों होता है? उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे खुद से ही बात कर रहा हो। रसोई में जाकर उसने गैस ऑन की। पानी की केतली में धुआं उठने लगा।
कमरे की हल्की पीली रोशनी और बाहर की काली रात का विरोध बड़ा अजीब लग रहा था। बंटी अभी तक नहीं लौटा था। वो अपने दोस्त राहुल के घर खेलने गया था। अजय ने फ़ोन देखा, नेटवर्क नहीं था। बारिश इतनी तेज थी कि मोबाइल सिग्नल तक डूब गए थे। उसे अब तक आ जाना चाहिए था, अजय ने खुद से कहा और केतली बंद कर दी। रात के 9 बजे सन्नाटा घड़ी ने 9 का घंटा बजाया। बाहर बादलों की गरज के साथ बिजली चमकी और तभी टिंग टोंग की आवाज दरवाजे की घंटी पर गूंज उठे, इतनी तेज कि अजय एकदम चौंक गया। कौन होगा इस वक्त? उसने धीरे से कहा। उसके कदम दरवाजे की ओर बढ़े। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चड़मड़ाहट कर रहे थे। उसने दरवाज़ा खोला और पल भर के लिए उसका दिल रुक गया। दरवाजे पर सामने एक हसीना खड़ी थी, एक जवान लड़की, भीगी हुई, कांपती हुई, सफ़ेद शर्ट शरीर से चिपके हुए, बालों से पानी टपक रहा था। चेहरा जैसे किसी फिल्म का सीन हो, गोरी मगर डरी हुई। सॉरी। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी, ठंडी हवा में कांपती हुई। मेरी कार यहीं पास ही में ख़राब हो गई है, फ़ोन डेड है। क्या मैं यहाँ पर बस थोड़ी देर रुक सकती हूँ? अजय ने बिना कुछ सोचे कहा। हाँ बिल्कुल, अंदर आइए, आप बहुत भीग गई हैं। उसने तौलिया और अपने पुराने सूखे कपड़े निकाले। ये लीजिए, बाथरूम उधर है, आप बदल लीजिए, मैं चाय बना देता हूँ। लड़की हल्की मुस्कान के साथ बोली। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। वो बाथरूम की ओर चली गई। उसके गीले पैरों के निशान फर्श पर रह गए। हर कदम जैसे एक रहस्य छोड़ गया हो। अजय की उलझन में जो रसोई में पानी उबल रहा था, लेकिन अजय की सोच कहीं और थी। इतनी रात को अकेली, कार खराब और इतनी खूबसूरत, उसने खुद से कहा और हंस पड़ा। काश ये थोड़ी देर और रुक जाए। बाहर से बिजली चमकी, कमरे की दीवारें एक पल को उजली हुई और फिर अंधेरे में डूब गई। दरवाज़ा अचानक खुला। भैया। बंटी अंदर आया, भीगा हुआ, हांफता हुआ। अजय चौंक कर पूछा, अरे तू भीग गया, छाता कहाँ है? तो बंटी बोला, छाता उड़ गया हवा में। लेकिन सुनिए भैया, अभी मोड़ पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अजय गंभीर होकर बोला, कौन सा एक्सीडेंट? तो बंटी बोला, एक लड़की की कार जल गई, पुलिस आई थी, मैंने फोटो लिया है। अजय के हाथ से कब गिर गया। क्या किसी को देखा तुमने? नहीं भैया, बस इतना पता कि लड़की बहुत खूबसूरत थी, मतलब सुंदर थे। सुंदर? ये शब्द अजय के कानों में गूंज गए। उसने ऊपर नजर उठाई, वो तो बाथरूम में है। अजय सीढ़ियां चढ़ा। बाथरूम का दरवाज़ा आधा खुला था। हेलो, आप ठीक तो हैं? कोई जवाब नहीं। वो अंदर गया। बाथरूम खाली था। आईने पर धुंध जमी थी और नीचे वही सूखे कपड़े पड़े थे जो उसने दिए थे। गीले कपड़े गायब थे। आईने पर लिखा था, थोड़ी देर रुकने आए थे। अजय के हाथ कांप गए। वो नीचे भागा। बंटी, जल्दी अपना फ़ोन दिखा। बंटी ने फ़ोन खोला। फोटो में वही चेहरा था, वही लड़की, वही मुस्कान। बस अब वो इस दुनिया में नहीं थे। बाहर बिजली चमकी, लाइट झिलमिलाई और चली गई। सन्नाटा गहरा छा गया। तो दोस्तों,
ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। वो शहर के बाहर बसा हुआ एक अजीब सा खंडरनुमा पुराना बंगला था। वहां पर कई इंसानों जैसे दिखने वाली आकृतियां बनी हुई थे, जो एक पल में मानो देखने पर असली इंसान ही लगते। वहां दिन के समय गिने चुने ही पर्यटकों की भीड़ रहती। वो एक जंगल के अंदर बसा हुआ था, फिर भी रोमांच पसंद करने वाले वहां तक आ ही जाते हैं। सभी में ये कौतूहल रहता कि ये हूबहू इंसान जैसी दिखने वाली आकृतियां, जो इंसान नहीं बल्कि कोई अजीब सा जीव जैसी दिखती हैं, ये कैसे बने होंगे। ये सभी के मन में रोमांच का विषय होता था। उस बंगले के बारे में कम ही लोगों को पता था, क्योंकि वो शहर के बाहर दूर एक जंगल के अंदर बसा था। जिन्हें पता होता लोग वहां जाते हैं। दिन के समय वहां प्रवेश था, पर शाम 7 बजे के बाद वो बंद हो जाता था। 7 बज चुके थे और वो अजब बंगला बंद हो चुका था। तभी 2 लड़के पीछे के दरवाजे से अंदर आ गए। वो यहाँ पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने वाले थे। किसी को खबर तक नहीं थी कि वो दोनों इस वक्त अंदर थे। अभी दोनों चारों तरफ घूम घूम कर शूटिंग कर ही रहे थे कि अचानक कांचों के बक्सों में रखी वो इंसानों जैसी कलाकृतियां हिलने लगी। लगभग वहां हर तरफ ही सब कुछ जाग सा गया, ऐसा महसूस हो रहा था। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन कलाकृतियों को हिलते देख वो दोनों घबरा गए। तभी माहौल में एक जोर का अट्ठास हुआ और एक कर्कश आवाज गूंजी, जो किसी आदमी की थी। स्वागत है तुम्हारा हमारी दुनिया में। अब तुम दोनों भी इन कलाकृतियों में बदल जाओगे और फिर से यहाँ नए जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। कहते हुए वो भयानक अट्ठास करने लगा। कौन है? उनमें से एक लड़का बोला। तभी उस अजब बंगले के बीचों बीच एक काला धुआं दिखाई देने लगा। फिर धीरे धीरे उनसे एक आकृति का रूप लिया। उसके सिर पर 2 सींग निकले हुए थे। शरीर का रंग बिल्कुल नीला, बड़ी बड़ी फैली हुई आंखें और नुकीले कान, और मुंह के दोनों किनारे पर निकले हुए नुकीले दांत, और उसकी लंबी जुबान जो कि बाहर तक बार बार आती और हवा में लहराती। उस भयानक जीव को देख दोनों की चीख निकल गई। वो दोनों लड़के एक साथ बोल पड़े। कौन हो तुम? उसने कुटिलता से हंसते हुए कहा, मैं सालों से यहाँ कैद हूँ। तंत्र मंत्र करके मैं शक्ति प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही मुझे मारकर यहीं दफना दिया गया। तब से एक श्राप बन चुका हूँ और अब तुम सबको इन्हीं में बदलकर अपनी साधना पूरी करूँगा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी लंबी जुबान से उन दोनों का खून चूस लिया। कुछ दिन बाद, अरे देखो एक और अजीब सी कलाकृति, पर ये तो 2 हैं। अजीब है ना, यहाँ पर सब अचानक से कलाकृतियां बन जाती है। क्या खेल है कुदरत का भी। कोई बोला, जो अभी उस नई 2 कलाकृतियों को देख रहा था। पर उन्हें क्या पता था कि कुछ दिन पहले ये भी उनमें से एक इंसान ही थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।